नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है लोडिंग ऑटो। राजेंद्र जी आज शहर के सफल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। लोडिंग ऑटो से शुरुआत कर आज उनके पास 2 ट्रक, 12 मिनी ट्रक, 16 लोडिंग ऑटो तथा 2 दर्जन टैक्सियाँ हैं। 70 से अधिक लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है तथा सुखी एवं संपन्नता से भरा जीवन जी रहे हैं। जबकि इस व्यवसाय को उन्होंने 8 वर्ष पूर्व भी शुरू किया था। राजेंद्र बाबू 20 वर्ष पूर्व इस शहर में आए थे, तब वे छोटा मोटा काम करते थे। पास में ही मंदिर था जहां उनकी पत्नी झाड़ू लगाती थी तथा अन्य सेवा के कार्य करती थी। कुछ दिनों बाद मंदिर से लगी धर्मशाला की देखभाल का कार्य राजेंद्र जी को मिल गया। यह कार्य करते हुए उन्हें 12 वर्ष बीत गए थे। धर्मशाला के ही 2 कमरे में वे परिवार सहित रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मंदिर एवं धर्मशाला प्रबंधन समिति के चुनाव हुए। चुनाव में वर्तमान समिति अध्यक्ष तथा उनके समर्थक सदस्यों की हार हुई। नई समिति ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें तथा उनकी पत्नी रजनी को काम से हटा दिया। समिति उन्हें पुराने अध्यक्ष के प्रति निष्ठावान मानती थी, जिसके कारण उन्हें नौकरी से हटाया गया था। राजेंद्र जी से धर्मशाला का आवास भी खाली करवा लिया गया। वे बहुत दुखी और मजबूर हो गए थे। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, एकाएक शहर भी नहीं छोड़ सकते थे। शहर छोड़ते भी तो जाते कहाँ, गांव में उनके पास कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं। ऐसे में कॉलोनी के कैलाश जी जो राजेंद्र जी के घनिष्ठ थे ने उन्हें कम किराए पर मकान दिलवाया तथा ऑटोमोबाइल शोरूम में काम भी दिलवा दिया। उनकी पत्नी रजनी भी अचार पापड़ बड़ी बनाने वाले एक गृह उद्योग में काम करने लगी थी। ऐसा करते हुए उन्हें 6 माह हो गए थे। राजेंद्र शोरूम पर रहकर 4 पहिया वाहनों को चलाना सीख गए थे। वर्कशॉप में रिपेयरिंग का काम भी करने लगे थे। शोरूम में ही बैंक के फाइनेंस प्रतिनिधि मुकेश जी से उनकी घनिष्ठता हो गई। एक दिन मुकेश जी ने राजेंद्र जी से कहा कि क्यों नहीं तुम भी एक लोडिंग ऑटो खरीद लेते। सुनकर राजेंद्र बोले, मेरी इतनी बड़ी हैसियत कहाँ है। तब मुकेश जी ने कहा, इसमें हैसियत की क्या बात है, ऑटो में फाइनेंस करा दूंगा, उसी की कमाई से किस्त चुकाते रहना। राजेंद्र जी को मुकेश जी का यह ऑफ़र अच्छा लगा। फिर कुछ औपचारिकताओं के बाद वे लोडिंग ऑटो खरीदकर घर ले आए। सबसे ज़्यादा खुशी उनकी पत्नी रजनी को हुई। दूसरे दिन से ही राजेंद्र जी ने शोरूम की नौकरी छोड़कर लोडिंग ऑटो चलाना शुरू किया। वे सुबह 8 बजे घर से निकलते तथा रात के 9 बजे घर आते। लोडिंग ऑटो से उन्हें अच्छी कमाई होने लगी थी। किस्त की रकम तो वे 8 दिन में ही एकत्र कर लेते थे। उधर उनकी पत्नी रजनी ने भी नौकरी छोड़कर खुद का अचार पापड़ का लघु उद्योग शुरू कर दिया। साल भर की कड़ी मेहनत से उन्होंने लोडिंग ऑटो के पूरे पैसे अदा कर दिए तथा दूसरा लोडिंग ऑटो भी ले लिया। रजनी का काम भी अच्छा चल रहा था। रजनी ने एक दुकान भी खोल ली थी। देखते देखते उनका कारोबार बढ़ता गया। फिर उन्होंने अच्छी कॉलोनी में बड़ा मकान बनवा लिया। अब राजेंद्र जी ने लोडिंग ऑटो चलाना बंद कर दिया था। कुछ कर्मचारी रख लिए थे। वे अब प्रतिष्ठित व्यवसायी बन गए थे। उनका लड़का शुभम ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के कारोबार में सहयोग देना शुरू कर दिया था। समिति का अध्यक्ष उनसे झेंपने लगा था। राजेंद्र की हैसियत अब बहुत बढ़ गई थी। वे समिति अध्यक्ष के इसलिए आभारी थे कि अगर वह नौकरी से नहीं निकालते तो आज वे इस स्थिति में कभी नहीं होते।